ओम शांति। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 1969। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। तीसरा पॉइंट है, वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज पहुंचती है वह सुन कर के हर्षाता रहता हूँ। क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो, तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है। किसी ने कहा साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था। बाबा कहते हैं शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है। किसी ने कहा जैसा हमारा है वैसा नहीं, शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है। लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है, वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। बाबा कहते हैं वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज पहुंचती रहती है। क्या आवाज? कि अभी बाबा को अव्यक्त होना था या अभी बाबा को अव्यक्त कराना था। बच्चों का प्यार अभी बाबा से बहुत बढ़ गया था, तो जैसे अभी बाबा को ये सब कराना था, ये आवाजें पहुंचती हैं। सभी सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर हैं, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। बाबा को समझना बहुत विशाल बुद्धि की बात है। उसके दोनों रूप हैं, वो सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है। समझना बड़े बुद्धि की बात है। इस दुनिया की बुद्धि से उसे नहीं समझ सकते कि वो कैसा है। आप जैसे उसे देखना चाहते हो वैसा वो आपको दिखेगा, लेकिन सत्य नहीं दिखेगा अगर आप आपकी नजरों से देखना चाहते हो। अगर आप उसे उसकी नजरों से देखना चाहते हो तो सत्य दिखेगा। इसलिए संसार में कहा जाता है आप वही देख पाते हो जो देखना चाहते हो, आप वही सुन पाते हो जो सुनना चाहते हो। देखना और सुनना माना क्या? कोई भी चित्र है, आपकी जो दृष्टि वृत्ति है वही भाव उन चित्रों का आपको दिखेगा।
उस पेंटिंग में वही चित्रों पर आपकी नजर जाएगी जो आपकी दृष्टि वृत्ति है। इसको कहते हैं जो आप देखना चाहते हो वही देखोगे। आप जो सुनना चाहते हो वही सुनते हो। इसका अर्थ क्या है? कितनी भी बड़ी गहरी बात हो, उस बात को लेकर जो बिलीफ सिस्टम है आपके अंदर, वही आपके अंदर बात पहुंचेगी, वही आप सुनोगे। उसकी सत्यता नहीं सुन सकते। उसी प्रकार ईश्वर को जैसे आपने समझा है उसी अनुसार आप देख सकते हो और सुन सकते हो। सत्य को नहीं सुन सकते और देख सकते, क्योंकि आपकी कोई मान्यता है उसके प्रति। जब ये मान्यता टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तभी आप उसके सत्य स्वरूप को देख पाएंगे। अभी बाबा ने क्यों कहा कि बच्चे सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर हैं? क्योंकि कोई तो सोचते होंगे, इसलिए तो बाबा ने कहा। नारियल अंदर से सॉफ्ट होता है, बाहर से हार्ड होता है। अभी आपकी समझ क्या कहती है कि नारियल हार्ड है या सॉफ्ट है? अपने से पूछो तो आपको आपकी वृत्ति पता चलेगी कि आपकी वृत्ति अंदरूनी है या बाहर वाली है। एक नारियल छोटा सा एग्जाम्पल है और बहुत सुंदर है। अपने मन से पूछो, नारियल हार्ड है या सॉफ्ट है? आपको वृत्ति पता चलेगी अपने आप। उसी प्रकार बाबा के लिए, ड्रामा के लिए आपका क्या भाव है पता चलेगा। ड्रामा कल्याणकारी है या उससे विपरीत है? बाबा कठोर है या बाबा सॉफ्ट है? पता चलेगा। देखिए, जो बहुत प्यारा होता है, भले प्यार का सागर कहो, जब कभी वो कठोर बात करता है, स्ट्रॉन्ग बात करता है, फिर भी वो प्यारा लगता है, तो वो प्यारा है आपके लिए। लेकिन जब वो अच्छी बातें करता है, तब आप कहेंगे वाह बाबा वाह। और स्ट्रॉन्ग बातें करता है, कहेंगे अच्छा नहीं लगा, बाबा ने डांट दिया, बाबा ने चिल्ला दिया, तो वो अच्छा नहीं है। तो आप ड्यूअलिटी में चल रहे हो, आपको पता ही नहीं है वो कैसा है। या तो वो डांटने वाला है, ये पक्का करो, या तो वो प्यार करने वाला है, ये पक्का करो। दोनों मिक्स नहीं करो। अगर वो खुद आपको सिंगुलैरिटी में लाना चाहता है, तो वो ड्यूअलिटी में कैसे रह सकता है? उसका नेचर डबल कैसे हो सकता है? आप विचार करना इस बात के ऊपर। बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा ने यहाँ मदद नहीं की, वहाँ मदद नहीं की, यहाँ ऐसे नहीं किया, वहाँ वैसे किया। अपने से पूछो, बाबा जो करता है, कहता है, वो राइट है, या आप जो करते हो, कहते हो, वो राइट है? अपने से पूछो, फिर पता चलेगा कि शिव बाबा कैसा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रूप से मुझे कोई नहीं जानते। कोटों में कोई,
और कोई में भी कोई मुश्किल मुझे जानेंगे। जिन्हें मेरा दूसरा स्वरूप या अनेकानेक स्वरूप पसंद नहीं है, वो मुझे कभी जान नहीं पाएंगे पूर्णता मैं कैसा हूं। इसलिए बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे, जिस दिन तुम मुझे संपूर्ण रीति जान जाओगे, तुम संपन्न और संपूर्ण बन जाओगे। दूसरा अर्थ भी होता है, जब तुम संपन्न और संपूर्ण बन जाओगे, उस दिन तुम मुझे संपूर्ण रीति जान जाओगे। तो अपने को चेक करो, शिव बाबा के प्रति आपकी वृत्ति क्या है। वो मदद करे तो क्या है, मदद ना करे तो क्या है, अपने को चेक करना। वो शक्ति दे आपको तो आपकी वृत्ति क्या है, और शक्ति ना दे किसी समय में तो आपकी वृत्ति क्या है, चेक करो। ये आपकी समझ है। अच्छी बहुत सारी बातें हैं इस दुनिया में, बल्कि सभी बातें अच्छी हैं। अभी उन बातों के प्रति आपकी वृत्ति क्या है, अपने को चेक करो। इस दुनिया के किसी भी कण के लिए भी जब तक आपकी वृत्ति अशुद्ध है, तब तक ईश्वर के लिए भी आपकी वृत्ति अशुद्ध है। ये सिद्ध हो जाता है। इस दुनिया में जितने मनुष्य हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, व्यक्ति है, जीव है, पेड़ पौधे हैं, तत्व है, प्रकृति का हर एक कण है, जब तक किसी न किसी के लिए अशुद्धता मन में है, तब तक ईश्वर के लिए अशुद्धता मन में है। यह सिद्ध हो जाता है। तो अपने को चेक करना, सबके प्रति वृत्ति शुद्ध हो चुकी है या नहीं है। ज्ञान में आने के बाद शायद भक्ति के लिए वृत्ति अशुद्ध हो जाती है। ये भक्ति तो क्या, समय व्यर्थ गंवाना है। जिस बात के लिए समय व्यर्थ, एनर्जी व्यर्थ, धन व्यर्थ, व्यर्थ शब्द जहां आ रहा है, व्यर्थ शब्द के लिए भी जब तक अशुद्धता है मन में, तब तक ईश्वर के लिए भी अशुद्धता है। बुराई के लिए भी अशुद्धता ना हो, अच्छाई के लिए तो बिल्कुल ना हो, लेकिन बुराई के प्रति भी मन में अशुद्धता ना हो, मन में बुरे संकल्प ना चले। बाबा कहते हैं ना, पाप पुण्य समान बनना है, निंदा स्तुति ठंडी गर्मी में समान बनना है। उस प्रकार पूरी रीति शुद्ध बनना है, हर सीन के लिए शुद्ध बनना है, हर आत्मा के प्रति, हर जीव के प्रति, हर परिस्थिति के प्रति शुद्ध रहना है। तब कहेंगे ईश्वर के प्रति शुद्ध है, क्योंकि सारी रचना ईश्वर की है, बाबा की है। तो अपने को चेक करना, बाप के प्रति आपकी वृत्ति क्या है, शिव बाबा कैसा है, चेक करना। शिव बाबा बहुत कठोर है, आप सोचते होंगे, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। हर बात में कल्याण है, यह समझने वाली बुद्धि चाहिए। जिसको कल्याण नहीं समझता, वो इस बात को समझे कि उसमें कोई रहस्य है, जिस रहस्य तक हम नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए हमें कल्याण नहीं समझ में आ रहा है। बस अपनी ही बातें करते रहेंगे, अपना ही ज्ञान सुनाते रहेंगे, अपनी बातों को सही करते रहेंगे, बाप को नहीं समझ पाएंगे।
बाप की बातों को नहीं अनुभव कर पाएंगे, बाप की बातों पर विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, बस अपनी ही बातें सही करते रहेंगे। इसलिए जो चीज आपको नहीं समझती उसमें कोई ना कोई रहस्य है। कल्याण तो सदा है, क्योंकि शिव बाबा भी सदा कल्याणकारी है और यह ड्रामा भी सदा कल्याणकारी है। अकल्याण है ही नहीं इस दुनिया में। अगर आपको अकल्याण लगता है तो आपकी बुद्धि बहुत सीमित है, इसीलिए आपको अकल्याण दिख रहा है। कुछ आपने पकड़ के रखा है कि इस प्रकार हो उस प्रकार हो, इसलिए आपको अकल्याण लगता है। तो बाप को समझने के लिए सदा कल्याणकारी बनो। किसी भी बात को लेकर क्वेश्चन नहीं उठाओ, समझने की कोशिश करो। तुरंत उसको टैग नहीं लगाओ, समझने की कोशिश करो। इसलिए जो आवाज पहुंचती है वह सुन करके हर्षाता हूं। देखो बच्चे कुछ भी बोले, लेकिन बाप कहता है कि मैं सुन के हर्षाता हूं, क्योंकि बाप बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उसमें भी तो कल्याण है, ये मैं जानता हूं। अभी बच्चे समझे कि बाप जो कुछ कर रहा है उसमें भी कल्याण है। बच्चे कैसे भी बिहेव करे, बाप प्यार करता रहता है। बच्चे कैसे भी चले, बाप सदा पास रखता है। भले बच्चे बाप का हाथ छोड़े, फिर भी बाप पीछे पीछे चलता रहता है। कभी तो हाथ पकड़ेगा, कभी जरूरत पड़ेगी पता नहीं, इसलिए बाप साथ साथ चलता रहता है। बाप नहीं छोड़ता कभी किसी बच्चे को, भले बच्चे छोड़े, बच्चे भले गाली दे, बाप समझता है बच्चा है, छोटा बच्चा है, उठाया है कंधे पर, बहुत छोटा बच्चा है, 3-4 साल का, और वो बच्चा अगर गाली दे, बाप गुस्सा नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाप को पता है छोटा बच्चा। जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो बाप को कभी गाली नहीं देगा, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, क्योंकि समझ आ चुकी। अपने को चेक करना इसी से, अब छोटे हो या बड़े हो चुके हो। छोटे बच्चे को बाप छोटों की तरह उनसे व्यवहार करता है। हाँ, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, आपने बरोबर कहा, सही कहा, ऐसे ही होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये किसको कहता है? छोटे बच्चे। बड़ा बच्चा होता है तो बाप कहेगा देखो ये सब करना है, ये संभालना है, ये सेवा है, ये बातें करनी है, सीधी बात करता है बाप। किसी से अगर बाप सीधी बात कर रहा है, समझ जाना वो बच्चा बड़ा है, सीधी बात करेगा। और बड़े बच्चे को गुस्सा भी नहीं आएगा, बाप ने गाली भी दी तो भी, बाप ने बहुत स्ट्रिक्टली बात कही तो भी गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा बच्चा जानता है कि बाप कौन है, बाप क्या अथॉरिटी है। छोटे बच्चे को बस आंख भी दिखाई फिर भी रोने लगेगा, थोड़ा सा जोर से बोला रोने लगेगा, फिर उसको समझाना पड़ता है, चॉकलेट देके, आइसक्रीम देके। नहीं नहीं, वो तो हमने ऐसे ही कहा था, बस ऐसी ही बात कही। तो अपने को चेक करना।
आप छोटे हो या बड़े हो। जैसे बच्चे होते हैं वैसे बाप का व्यवहार होता है। अगर बच्चे छोटे हैं तो बाप बड़ी बातें नहीं कहेगा उन छोटे बच्चों के सामने, कभी नहीं कहेगा, छोटी छोटी बातें कहेगा, यहां वहां की, बहलाता रहेगा, आनंद देता रहेगा। और बच्चे बड़े हैं तो बाप कहेगा कि अभी घर कैसे संभालना है, विश्व सेवा कैसे करनी है, ज्ञान को आगे कैसे बढ़ाना है। राज्य की बात करेगा बाप, खेल कूद की बात नहीं करेगा। तो आप अपने को चेक करो, आपके साथ बाप कौन सी बात करता है और आप बाप के साथ कौन सी बात करते हो। उस अनुसार आपको पता चलेगा आप छोटे हो या बड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं जो आवाज पहुंचती है वह सुनकर के हर्षाता रहता हूं। बाबा कहते क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो। तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? चेक करो, आप निर्मोही हो या मोही हो। अटैचमेंट अभी भी आपके अंदर है। इस दुनिया में क्या क्या पकड़ के रखा है आपने, अपने को चेक करो। अगर पकड़ के रखा है तो निर्मोही नहीं बने। पकड़ना सिर्फ बाप को है, बाकी सब बाप के ऊपर छोड़ना है, समर्पण करना है। बाप दादा अगर निर्मोही है और बच्चों में शुद्ध मोह है तो मिलन कैसे होगा? मिलन के लिए फ्रीक्वेंसी एक होना बहुत जरूरी है। दोनों के स्वरूप एक होना बहुत जरूरी है, तब तक मिलन की अनुभूति नहीं कर सकते। मिलन की अनुभूति नहीं हो सकती। राधा को अगर कृष्ण से मिलना है तो कौन सा कृष्ण चाहिए वहां पे? गीता सुनाने वाले कृष्ण से राधा नहीं मिलन मना सकती। गीता सुनाने वाले कृष्ण से अर्जुन ही मिलन मना सकता है। राधा से मिलन मनाने वाला कृष्ण अलग था, गीता सुनाने वाला कृष्ण अलग था। है एक ही, लेकिन स्वरूप अलग है। तो जब तक आप आपके स्वरूप में नहीं आते, आप मिलन नहीं मना सकते। बाप से मिलना है तो बच्चों के स्वरूप में आना पड़ेगा। ज्ञान लेना है तो स्टूडेंट के स्वरूप में आना पड़ेगा। उसी प्रकार बाप दादा से मिलना है तो उनके समान बनना पड़ेगा, तब तक मिल नहीं सकते। बस इन आंखों से देखेंगे, इन कानों से मुरली को सुनेंगे, मिलन नहीं मना सकते। मिलन में दोनों एक हो जाते हैं। दोनों का एम ऑब्जेक्ट एक हो जाता है। तो अपने को चेक करना, अभी तक बाप समान कितने बने हैं? अगर बाप समान नहीं बने हैं तो मिलन नहीं मना पाए, बस फेरे लगाते रहे। और भावना का भाड़ा बाबा दे देगा, फेरों का भाड़ा बाबा दे देगा। मिलन नहीं हो पाया, इसलिए बाबा कहता है
कोटों में कोई और कोई में भी कोई, जो मुझे जानेंगे, समझेंगे, मिलन मनाएंगे। तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है तो किसी ने कहा साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था। क्या उत्तर आया? साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था। बाबा ने कहा शिव बाबा का नहीं है। बहुत से बच्चों ने साकार बाबा को ही जाना समझा, वो भी पूरी रीति नहीं जाना समझा। शिव बाबा को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। तो जानना किसको है? शिव बाबा को। समझना किसको है? शिव बाबा को। बच्चों का साकार से प्यार ज्यादा था, निराकार से ड्रामा। बाबा हंसता था और आज भी हंसता है कि मैं ना हूं तो साकार की क्या प्यार की कहानी। तो चेक करो शिव बाबा से प्यार कितना है। चेक करो। बहुत से बच्चे साकार से प्यार करते हैं और शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है। किसी ने कहा जैसा हमारा है वैसा नहीं है। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है। बाबा कहते हैं बच्चों से भी बाप का शुद्ध मोह जास्ती है। बच्चों के साथ बच्चों के शुद्ध मोह में साकार ज्यादा है, निराकार कम है। इसलिए संपन्न और संपूर्ण बनने में इतना टाइम लग रहा है। निराकार से प्यार करें तो संपन्नता और संपूर्णता सहज हो जाएगी। बहुत कम मेहनत में, कम समय में हो जाएगी। लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं। या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते। देखिए यह अंतर है। बच्चे जब शुद्ध मोह में आते हैं या तो इस छोर में चले जाते हैं या उस छोर में चले जाते हैं, या पूरे प्यारे बनते हैं या पूरे न्यारे बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बीच में रहो, बैलेंस में रहो। किसी एक छोर में भाग नहीं जाओ, या तो न्यारे या प्यारे नहीं बनो। बीच में रहो, बैलेंस में रहो। जैसे बाप है, बाप हमेशा बीच में रहते हैं। बाप को न्यारा देखना चाहते हो तो न्यारा देख सकते हो, प्यारा देखना चाहते हो प्यारा देख सकते हो। उसी प्रकार आपकी अवस्था हो, न किसी से अटैचमेंट हो न किसी से डिटैचमेंट हो, न कुछ छोड़ना है न कुछ पकड़ना है, न कहाँ पे पहुंचना है न कहाँ से भागना है। बच्चे या तो भाग जाते हैं या कहीं पहुंच जाते हैं, किसी से डिटैच हो जाते हैं
और किसी से अटैच हो जाते, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ पकड़ लेते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। छोड़ा है वहां भी दुख दिया है, जो छोड़ा है वह दुख दिया है, और जो पकड़ा है वह से दुख लिया है। समझ सको तो समझो। कहते कि हमने सब छोड़ दिया, छोड़ा कुछ नहीं है, बस संसार छोड़ के परमार्थ को पकड़ा है। पकड़ के तो रखा ही है। न संसार छोड़ना है, न परमार्थ को पकड़ना है। न परमार्थ छोड़ना है, न संसार को पकड़ना है, बीच में रहना है। कहते हैं कि हम संसार से न्यारे हो गए। इस संसार से कोई न्यारा नहीं हो सकता जब तक अंत का समय ना आए, क्योंकि इस संसार में रहकर संसार की सारी चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। खान पान, वस्त्र, घर, और ये भी ना यूज कर सको, कम से कम इस संसार का शरीर यूज करना पड़ेगा। इस संसार से कभी आप न्यारे नहीं हो सकते, और कोशिश भी नहीं करना। कोशिश करना मूर्खता होगी। इस संसार में रहकर न्यारे होना है, इस संसार से न्यारा नहीं होना है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, कहते कि हम न्यारे हो गए इन सारी बातों से, अब कभी नहीं न्यारे हो सकते। लौकिक छोड़ के अलौकिक में संसार बना दिया, लौकिक का संसार छोड़ा और जाके अलौकिक में संसार बना दिया। संसार कहाँ छोड़ा? वही बातें, वही लोग, वही किचन, वही हॉल, वही बेडरूम, वही चीजें। संसार कहाँ छोड़ा है? आप जो कहते हो कि संसार छोड़ा, वो आपकी गलतफहमी है, वो आपकी नासमझी है। संसार नहीं छोड़ा है। इस किचन में से खाना बनाना छोड़ के उस किचन में खाना बनाना शुरू कर दिया। इस बेडरूम में से सोना छोड़ के उस बेडरूम में सोना शुरू कर दिया। संसार तो वही है, लोग बदले हैं, संसार अभी भी वही चल रहा है। संसार तब छूटेगा जब आप ईश्वर को पकड़ेंगे। इस संसार को छोड़ के उस संसार को पकड़ेंगे, संसार कभी नहीं छूट सकता। पकड़ना है तो ईश्वर को पकड़ो, संसार छोड़ के। कोशिश करके देखो, फिर न्यारे और प्यारे इसके बीच में आ जाएंगे, और यहां पर ही सुख है। न्यारे बनने में भी सुख नहीं है और प्यारे बनने में भी सुख नहीं है। न्यारे बनेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे, और प्यारे बनेंगे तो दूसरे दुखी हो जाएंगे, क्योंकि कोई आपसे प्यार करता है। और न्यारे बनने माना किसी को आपने छोड़ दिया जिससे आप प्यार करते थे। दोनों तरफ दुख है, इसलिए बीच में आओ, जैसे बाप की अवस्था है। बातें बड़ी गहरी है, समझने की कोशिश कीजिए, विचार सागर मंथन कीजिए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, बाप की याद में रहना, और बाप जो ज्ञान दे रहा है, सुना रहा है, उस ज्ञान में चलते रहना। अच्छा, ओम शांति।